झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को मिली बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को दी जमानत। कल तक जेल से आ सकते हैं बाहर। जमीन घोटाले में गिरफ्तार हुए थे हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर जेएमएम सांसद महुआ माइजी ने जताई खुशी। कहा कि उन्हें ऐसे मामले में फंसाया गया जो कि बेबुनियाद। शिमला में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, चट्टान टूटकर गाड़ियों पर गिरी। 6 गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। 2 जुलाई तक राज्य में भारी बारिश का पूर्वानुमान। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हादसा। टर्मिनल 1 पर छत का ऊपरी हिस्सा गिरा। 1 की मौत, 8 लोग घायल। कई वाहनों को भी पहुंचा नुकसान। एयरपोर्ट हादसे पर बोले नागरिक उड्डयन मंत्री। बारिश की वजह से हुआ हादसा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राहत का काम जारी है। मृतक के परिजन को 20 लाख के मुआवजे का ऐलान। एयरपोर्ट हादसे में हुए घायलों का नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने हालचाल जाना। एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत गिरने से हादसा हुआ। एयरपोर्ट हादसे को लेकर प्रियंका गांधी का तंज। सोशल मीडिया पर लिखा, बीजेपी के भ्रष्टाचारी मॉडल से उठा पर्दा। पीएम इस भ्रष्टाचारी मॉडल की जिम्मेदारी लेंगे। दिल्ली में वसंत विहार बारिश के चलते हादसा। निर्माणाधीन बेसमेंट ढहने से 2 मजदूर पानी से भरे गड्ढे में गिरे। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली में एसपी सांसद राम गोपाल यादव के आवास पर भरा पानी। बमुश्किल घर से निकल सके राम गोपाल यादव। लोधी एस्टेट इलाके में है राम गोपाल का आवास। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में बारिश के बाद कई फीट पानी भरा। लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। कई वाहन पानी में डूबे। दिल्ली के रोहिणी में मेट्रो स्टेशन के पास बारिश से धंसी सड़क धंसने से बना कई फीट का गड्ढा। सड़क पर बने गड्ढे में गिरी कार। दिल्ली के मथुरा रोड पर जल जमाव से भारी दिक्कत। पंप के जरिए पानी निकालने के प्रयास जारी। कई जगहों पर रास्ता भी बंद। दिल्ली की अरविंदो रोड पर बारिश के बाद भारी जल भराव। कई गाड़ियां पानी में डूबी। तालाब में तब्दील हुई। अकाली दल के सांसद हरसिमरत कौर बादल ने दिल्ली में जल जमाव के लिए ठहराया केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार। कहा कि ये हाल इसलिए क्योंकि सीएम जेल में है लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ती। दिल्ली में भारी बारिश से आजाद मार्केट के पास अंडरपास में भीषण जल भराव। कई वाहन अंडरपास में फंसे। रेस्क्यू करके वाहनों को निकाला। दिल्ली में बारिश ने बढ़ाई लोगों की दिक्कतें। बारिश के बाद सड़कों पर लगा लंबा जाम। मयूर विहार में घंटों जाम में जूझते नजर आए लोग। पहली बारिश ने ही दिल्ली के तमाम दावों की खोली पोल। मधु विहार समेत कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। राहत के साथ ही दिल्ली एनसीआर में आफत भी लेकर आई बारिश। नोएडा में बारिश के चलते सेक्टर 18 में डिवाइडर की रेलिंग गिरी। बड़ा हादसा होने से टला। यूपी के मथुरा में बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में भरा पानी। कई जगहों पर भरा बारिश का पानी। जल भराव से बड़ी लोगों की मुश्किल। दिल्ली में सचिवालय और उद्योग भवन के पास कई जगहों पर पानी भरा। दिल्ली में लगातार हो रही है झमाझम बारिश। दिल्ली में बारिश के बाद जल भराव। महारानी बाग में कई इलाकों में भरा पानी। सड़कों पर लगा जाम। लोगों को आवाजाही में हो रही है दिक्कत। दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में वाल्मीकि बस्ती में घरों में घुसा बारिश का पानी और लगभग 5 फीट तक पानी भर जाने से बढ़ी लोगों की दिक्कत। नोएडा में भारी बारिश के चलते सेक्टर 61 और 63 की सड़कें जलमग्न हो गई। पैदल चलने वालों को हो रही है परेशानी। पानी के बीच से गुजरकर निकल रहे हैं। दिल्ली के किशनगंज इलाके में अंडरपास में भरा पानी। जल भराव में यात्रियों से भरी बस कई घंटों तक फंसी। गुरुग्राम में पहली ही बारिश में जल भराव की स्थिति। गुरुग्राम के कई इलाके हुए जलमग्न। हाईवे की सर्विस रोड पर भारी जल भराव। अतुल कटारी अंडरपास आवाजाही के लिए बंद। गाजियाबाद में नगर निगम के दावों की पोल खुली। लगातार बारिश से शहर के कई इलाकों में पानी भरा। पानी निकासी के समय रहते व्यवस्था नहीं। नोएडा में बारिश से बदला मौसम का मिजाज। लगातार बारिश से कई इलाके हुए जलमग्न। पानी भर जाने से कई इलाकों में यातायात में परेशानी। दिल्ली समेत कई राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट। 29 और 30 जून को एनसीआर में बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी। पंजाब के संगरूर में बारिश के चलते किसान के खेत में गिरी पोल्ट्री फार्म की छत। हादसे में करीब 2500 मुर्गियों की मौत। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश। शहर के कई इलाकों में पानी भरा। लगातार बारिश से तापमान में गिरावट आई। राजस्थान के सिरोही में मूसलाधार बारिश से उफान पर बरसाती नाले। नदी में ट्रैक्टर बहने का वीडियो सामने आया है। कोई जनहानि नहीं। असम में भी लगातार बारिश हो रही है। डिब्रूगढ़ शहर में भारी बारिश के बाद जल भराव। बारिश के बाद तालाब में नजर आ रही है शहर की सड़कें। जल निकासी का इंतजाम न होने की वजह से जल भराव की समस्या।
मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश, मूसलाधार बारिश के बाद से कई जगह पर जलभराव की स्थिति। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से जनजीवन हुआ प्रभावित। राजस्थान के जोधपुर में भी भारी बारिश हुई। भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव, लोगों को आवाजाही में दिक्कत हुई। जोधपुर में मानसून की पहली ही बारिश से बिगड़े हालात। मूसलाधार बारिश से शहर में जगह जगह जलभराव, जल निकासी का इंतजाम नहीं होने से सड़कों पर भरा पानी। बिहार के किशनगंज में बारिश की वजह से बढ़ा जलस्तर, पानी के बहाव में धंसा पुल का पिलर। बंगाल की खाड़ी से आने वाली तेज हवा के चलते बदलेगा मौसम का मिजाज। अगले 5 दिनों तक उत्तरी बंगाल के जिलों में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने किया अलर्ट जारी। असम के डिब्रूगढ़ में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, तालाब में तब्दील हुई सड़कें, लोगों की बड़ी परेशानी। एबीपी न्यूज की खबर का असर, अयोध्या के जलवानपुरा पहुंचे कमिश्नर समेत आला अधिकारी। जल जमाव को खत्म कराने की कवायद शुरू। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा में हंगामा, सोमवार तक स्थगित करनी पड़ी कार्यवाही। राज्यसभा में भी हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित हुई। लोकसभा में नीट के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा कि संसद में होनी चाहिए इसकी चर्चा, प्रधानमंत्री को भी लेना चाहिए चर्चा में हिस्सा। राज्यसभा में भी गूंजा नीट में गड़बड़ी का मुद्दा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट के मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की। राजस्थान के झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से भी जुड़े नीट पेपर लीक मामले के तार। 10 छात्रों पर डमी कैंडिडेट के तौर पर परीक्षा देने का आरोप है। 8 छात्रों को छोड़कर 2 छात्रों से पूछताछ जारी। पेपर लीक के मामले में बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और झारखंड में सीबीआई की कार्रवाई जारी है। जांच के दायरे में पटना, हजारीबाग, गोधरा और लातूर के सेक्टर। यूपी से भी जुड़े हैं पेपर लीक मामले के तार। प्रयागराज तक पहुंची अब जांच की आंच। बिहार पुलिस ने नामी ऑर्थोपेडिक सर्जन और उसके बेटे की तलाश में की छापेमारी। नीट पेपर लीक के मामले में सीबीआई ने पटना से की पहली गिरफ्तारी। मनीष प्रकाश और आशुतोष को किया अरेस्ट। नीट पेपर लीक को लेकर नया अपडेट सामने आया। लातूर के प्रोफेसर ने अप्रैल महीने में एनटीए को ईमेल भेजा था। परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी होने का अंदेशा भी जताया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी नेताओं का प्रदर्शन। केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के खिलाफ की नारेबाजी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। गडकरी ने लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने पर उन्हें बधाई दी। दोनों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। दिल्ली आबकारी नीति को लेकर आज भी सीबीआई करेगी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक कल सबूतों के आधार पर हुए थे सवाल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से दिल्ली के लिए रवाना। 29 जून को होने वाले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वो हिस्सा लेंगे। अध्यक्ष पद को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। अश्विनी चौबे के बयान पर सियासी हलचल। कहा, बिहार में बीजेपी को अपने दम पर बनानी चाहिए सरकार। सम्राट चौधरी पर भी बोला निशाना। बोले, पार्टी में बाहर से एक्सपोर्ट माल बर्दाश्त नहीं। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि अश्विनी चौबे बीजेपी अध्यक्ष नहीं बल्कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने यह साफ किया कि किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा चुनाव। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दावा किया है, हम नीतीश कुमार के सहयोग से बिहार में बनाएंगे एनडीए की सरकार। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में लड़ेंगे चुनाव। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी की ऐसी मजबूरी है कि जैसे ही उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया वैसे ही बीजेपी वालों के लिए दिल्ली बचाना मुश्किल हो जाएगा। लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में बच्चे की मौत के बाद हंगामा हो गया। परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। डॉक्टरों और स्टाफ पर धमकी देने का भी आरोप। पटना में एक युवक की रेलवे ओवरब्रिज से नीचे फेंककर हत्या करने का मामला। पहले स्कूटी में टक्कर मारी, फिर ब्रिज से नीचे फेंका। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। राजस्थान के जालोर के रहने वाले 24 वर्षीय युवक की चीन में अपहरण के बाद हत्या। किडनैपर ने युवक के पिता से मांगी थी 1 करोड़ की फिरौती। और चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। राजस्थान के भरतपुर में साइबर ठगों ने प्रशासन ने उन पर एक्शन लिया। 3 साइबर ठगों के मकानों पर बुलडोजर चला। तीनों आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मुंबई से सटे मीरा रोड पर आज फिर से चला बुलडोजर। अवैध बार और रेस्टोरेंट पर बुलडोजर की कार्रवाई। सीएम शिंदे के निर्देश पर कार्रवाई जारी। बिहार के जमुई में महिला और 5 साल के मासूम की हत्या। डबल मर्डर से इलाके में फैली सनसनी। महिला के पति पर हत्या करने का आरोप। कर्नाटक के हावेरी में भीषण सड़क हादसा। 2 वाहनों की टक्कर में 13 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराए भर्ती। मुंबई में एनसीबी ने बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। महिला समेत 3 ड्रग माफिया गिरफ्तार। करीब 60 करोड़ की कीमत का 21 किलो ड्रग्स। यूपी के सोनभद्र में नाराज प्रेमिका दुल्हन बनकर पहुंची प्रेमी के घर। ढोल नगाड़े के साथ प्रेमिका के पहुंचने पर हड़कंप मच गया। न्याय के लिए 1 महीने से पुलिस के चक्कर काट रही थी प्रेमिका।
अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को दिखाई हरी झंडी। अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रियों का पहला जत्था पहुंचा अनंतनाग के काजीगुंड। स्थानीय लोगों ने माला पहनाकर यात्रियों का स्वागत किया। 29 जून से शुरू होने जा रही है अमरनाथ यात्रा। श्रद्धालुओं के लिए श्राइन बोर्ड की ओर से की गई है पुख्ता तैयारियां। बालटाल और पहलगाम के रास्ते होती है यात्रा। सोनू निगम ने गुलाब जल से धोए आशा भोसले के पैर। साष्टांग होकर उन्हें प्रणाम किया। आशा भोसले को बताया देवी का। जल्द खुलने वाला है दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे ब्रिज। सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना में से एक है चिनाब रेलवे ब्रिज। श्रीलंका में पकड़े गए भारतीय मछुआरों की रिहाई की कोशिश। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा। श्रीलंका में पकड़े गए हैं 34 मछुआरे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को भरोसा दिया है श्रीलंका की हिरासत में मौजूद 34 मछुआरों की रिहाई की हर संभव कोशिश। पाकिस्तान में पोलियो के केस आने के बाद अब भारत में भी अलर्ट जारी। डब्ल्यूएचओ ने भारत समेत पाक की सीमा से लगते दूसरे देशों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। पोलियो को लेकर डब्ल्यूएचओ के अलर्ट के बाद हरकत में आया जैसलमेर प्रशासन। जिले में 5 साल के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के निर्देश दिए गए हैं। 3 दिन तक चलेगी। जल्द खुलने वाला है दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे ब्रिज। सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना में से एक है चिनाब रेलवे ब्रिज। 1 जुलाई से लागू होने जा रहे 3 नए आपराधिक कानूनों का मामला। कानूनों पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका। आज हो सकती है सुनवाई। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में जंगल में सुरंग मिली। सुरंग के अंदर से मिला खाने पीने का भी सामान। धमतरी में जंगल में मिली सुरंग नक्सलियों की होने की जानकारी मिली है। सुरंग को पत्तों से ढककर छिपाया गया था।